था। अब वो उसे ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में उसे शराब की बोतल मिलती है और वो उस वर्कर्स के पास ले जाता है और वहाँ पे उसका रोबोट भी होता है। वर्कर्स को तो यही लगता है कि रोबोट ने ही अर्नेस्ट की जान ली है। अर्नेस्ट के मरने के बाद दोनों भाई बहन अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं और अब दोनों अकेले थे क्योंकि अर्नेस्ट मर चुका था और माँ पहले से ही हॉस्पिटल में थी। अर्नेस्ट के फ्यूनरल के बाद जेरोंग उस रोबोट को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही अर्नेस्ट को मारा है। तभी वहाँ फ्लेम आता है और उसे सिंपैथी देने लगता है। वो कहता है कि हम अब भी सप्लाई का काम कर सकते हैं और उन वर्कर्स से सिंचाई के लिए पानी भी ले सकते हैं, लेकिन जेरोंग कहता है कि वो लोग जमीन पर खेती करने के लिए कभी पानी नहीं देंगे। तभी फ्लेम एक वर्कर सेलेब को शराब की 2 बोतल लेकर उसे पानी देने के लिए मना लेता है और वो वर्कर सरकार को बताए बिना फ्लेम को पानी सप्लाई करने लगता है। पानी मिलते ही फ्लेम अर्नेस्ट की जमीन पर रोबोट की मदद से खेती शुरू कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में हरी भरी फसल आ जाती है और जेरोंग और फ्लेम ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब फ्लेम मैरी से शादी कर लेता है और उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि उसने अर्नेस्ट के साथ क्या किया है। एक दिन बैंक से कुछ लोग आते हैं जिसमें फ्लेम के पिता भी होते हैं। बैंक वाले फ्लेम को बोलते हैं कि ये जमीन अब बैंक के कब्जे में है क्योंकि अर्नेस्ट ने बैंक से काफी लोन लिया था और उसे वापस नहीं दे पाया, इसलिए बैंक अब उसकी जमीन पर कब्जा कर रही है। अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो तुम्हें अर्नेस्ट का सारा कर्ज चुकाना होगा। उसके बाद फ्लेम रोबोट को गाड़ी में लोड करता है। तब जेरोंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फ्लेम बस इतना ही कहता है कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। तभी फ्लेम रॉबी के पास जाता जो पैसों के लिए अपना बच्चा बेचना चाहता था। फ्लेम उसे कहता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारा बच्चा खरीदना चाहते हैं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो लोग इसकी कितनी कीमत दे सकते हैं, फिर तुम इस बच्चे को वापस ले आना। फिर रॉबी अपनी बीवी को बिना बताए फ्लेम के साथ चला जाता है। उसके बाद फ्लेम उस बच्चे की डील कुछ लोगों से कर देता है और सारे पैसे अपने पास रख लेता है। ये देखकर रॉबी उसे मारने उसकी तरफ भागता है। तब वो लोग रॉबी को गोली से मार देते हैं और वो फ्लेम पर भी फायर करते हैं, लेकिन फ्लेम बच निकलता है। उस बीच एक गोली रोबोट के सेंसर पर लग जाती है और वो रीबूट हो जाता है और वो धीरे धीरे चलते हुए अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। अगले ही सीन में फ्लेम मैरी के साथ बैठा होता है और फ्लेम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया था। जेरोंग को लगता है कि उसने रोबोट बेचकर ही बैंक का कर चुकाया है, इसलिए वो फ्लेम से पूछता है कि तुमने वो रोबोट किसको बेचा है। तब फ्लेम उसे कहता है कि रॉबी को, लेकिन रॉबी तो मर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वो रोबोट चलते चलते उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया होता है। वो आदमी रेडियो के जरिए जेरोंग को कांटेक्ट करके रोबोट के बारे में बताता है। तभी जेरोंग रास्ते में रॉबी की बीवी के पास एक नकली बच्चा देखता है जो कि एक खिलौना होता है।